नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की अगली बैठक 7 अगस्त को कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आवास पर होगी। सूत्रों के मुताबिक यह अहम बैठक डिनर के दौरान होगी और इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। राहुल गांधी ने हाल ही में आरोप लगाया था कि 2024 के लोकसभा चुनावों में करीब 70 से 80 सीटों पर धांधली हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बहुत मामूली बहुमत से जीते हैं। यदि 15 सीटें भी सही तरीके से हुई होती तो वे प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। इसके साथ ही बैठक में कई मुद्दे उठाए जा सकते हैं, जिसमें बिहार में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया, महाराष्ट्र में फर्जी वोटर जोड़ने का आरोप और ऑपरेशन सिंदूर, भारत अमेरिका व्यापार समझौता और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से संभावित टैरिफ धमकी शामिल है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में भीषण हादसा हो गया। यहां एक बोलेरो अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। हादसे में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। मरने वालों में 9 लोग एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। हादसा इडिया थोक के बेलवा बहुता नहर के पास हुआ है। बोलेरो सवार सभी लोग पृथ्वीनाथ मंदिर जलाभिषेक के लिए जा रहे थे और ये लोग मोतीगंज थाना क्षेत्र के सिया गांव के रहने वाले थे। गाड़ी में 15 लोग सवार थे। वहीं इस घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना का संज्ञान लेकर शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और उन्हें उच्च अधिकारियों को मौके पर पहुंचाकर राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। घायलों को समुचित उपचार के निर्देश दिए गए और इसके साथ ही सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आम आदमी की क्लिनिकों के लिए व्हाट्सएप चैटबोट का उद्घाटन किया है। चैटबोट के जरिए मोबाइल और दवाओं पर रिपोर्ट्स की जानकारी मिलेगी और साथ ही सीएम पर लोगों को इस पर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। जैसे त्योहारों के समय शुगर के मरीजों को मैसेज भेजा जाएगा कि वे मिठाइयों का सेवन कम करें ताकि उनका शुगर लेवल सही रहे। प्रदेश में अगले महीने से 200 आम आदमी क्लिनिक और खुलेंगे, जिससे इन क्लिनिकों की संख्या बढ़कर 1081 हो जाएगी। साथ ही अब सभी क्लिनिकों पर एंटी रेबीज वैक्सीन भी उपलब्ध रहेगी, जिससे हर साल 8 लाख लोगों को फायदा होगा। वहीं सीएम मान ने कहा कि 3 राज्यों के निवेदन आए हैं कि हमारी पुलिस को प्रशिक्षण दें, जिसके लिए मैंने सहमति दे दी है। पंजाब पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। फिरोजपुर के फाजिल्का में पुलिस ने रविवार बड़ी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। ये मुठभेड़ फाजिल्का के सिटी थाने के प्रभारी निरीक्षक लेखराज के नेतृत्व में अरनीवाला थाना की सीमा में की गई छापेमारी के दौरान हुई है। पुलिस की गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हुए हैं और आरोपियों की पहचान साहिल जोसन निवासी चकफाकर और सुखपाल सिंह उर्फ पालू निवासी मुहाना रोड अरनीवाला के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों बदमाशों की अबोहर में कपड़ा व्यापारी न्यू वेयरवेल के मालिक संजय वर्मा की हत्या और फाजिल्का के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुई हत्या में अहम भूमिका थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और कई नए खुलासे होने की संभावना है। दोनों अपराधी हत्या और कई अन्य गंभीर आपराधिक मामलों में शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6 अगस्त को बरेली आ रहे हैं और शहर के बरेली कॉलेज में जनसभा से पहले वे 20 अरब के विकास कार्यों की सौगात जनपद के लोगों को देंगे। विभिन्न योजनाओं में 1000 से ज्यादा लोगों को लाभान्वित करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर अधिकारियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कमिश्नर से लेकर अन्य प्रशासनिक अधिकारी कार्यक्रम स्थल पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में जुट गए हैं। आयोजन स्थल पर विकास कार्यक्रमों की प्रदर्शनी लगाने की भी तैयारी है। दूसरी तरफ पीडब्ल्यूडी समेत अन्य विभागों के लोकार्पण और शिलान्यास से जुड़ा विवरण तैयार कर रहे हैं। मानेसर लैंड डील मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा समेत कई अन्य आरोपियों के नोटिस देने की कार्रवाई की है और दिल्ली स्थित राउंड एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले वाड्रा समेत 11 लोगों के नाम नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट पर विचार करने से पहले संबंधित पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी। अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी और इस सुनवाई के दौरान वाड्रा की ओर से अपना पक्ष अदालत के समक्ष रखा जाएगा। ईडी ने इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के बाद 37 करोड़ 64 लाख रुपए की 43 संपत्तियों को अटैच किया है। चंबल में आई बाढ़ की विभीषिका से बाढ़ तहसील के 38 गांवों की 20,000 की आबादी जूझने को मजबूर है। गांव अंधेरे में है। रास्तों में पानी भरा होने से बाहर निकलना मुश्किल है। 3000 से ज्यादा रकबे में बाजरा, तिल और सब्जियों की फसलें तबाह होने की अंदेशा है। वहां के एसडीएम ने बाढ़ से मकान, कृषि के नुकसान के आकलन के लिए कर्मियों को लगाया है। जो गांव और खेत खाली हुए हैं उनसे नुकसान का आकलन तत्परता से करने के निर्देश दिए गए हैं। चंबल नदी ने खतरे के निशान 130 मीटर को पार कर 134 मीटर का निशान छू लिया था और वहीं बाग के एसडीएम अहमद कुमार ने बताया कि जलस्तर लगातार अब घट रहा है और प्रभावित गांवों में रसद पहुंचाई जा रही है।
अवैध धर्मांतरण का पूरा रैकेट हवाला से चल रहा था। 6 राज्यों में फैला एजेंट गिरोह से जुड़े लोगों को रकम पहुंचाया करते थे। पुलिस को ऐसे कई नाम मिले हैं जिनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। दिल्ली के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान को पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में पेश किया। उसके 4 दिन की रिमांड फिर मांगी। इसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया और अब वह 5 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर रहेगा। पता चला कि अवैध धर्मांतरण गिरोह को पाकिस्तान सहित कई अन्य देशों से भी फंडिंग की जा रही थी। यह रकम खातों में न आकर हवाला के माध्यम से एजेंट धर्मांतरण करवाने वाले आरोपियों तक पहुंचाया करते थे। पुलिस को 10 से अधिक खातों की जानकारी मिली है। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में सक्रिय हवाला के एजेंटों के बारे में जानकारी मिल रही है। बहुचर्चित सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 7 आरोपियों की जमानत की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामला बेहद गंभीर है और चश्मदीद गवाहों की गवाही पूरी होने तक जमानत पर विचार नहीं किया जा सकता। हिरासत में मौजूद 7 आरोपियों ने विभिन्न आधार बनाते हुए हाईकोर्ट से जमानत की मांग की थी। प्रभदीप सिंह उर्फ पब्बी, जगतार सिंह, मनप्रीत सिंह उर्फ बाऊ, नसीबुद्दीन रचिंदर उर्फ जोकर, पवन कुमार बिश्नोई और सराज की याचिकाएं एक साथ सुनवाई के लिए पहुंची थी और सभी पर हत्या सहित अन्य धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज किया था। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने दलील दी कि वे 2 साल से हिरासत में है और ट्रायल की गति बेहद धीमी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक सभी चश्मदीद गवाहों की गवाही पूरी नहीं होती तब तक नियमित जमानत याचिकाओं पर विचार नहीं किया जा सकता। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने 31 जुलाई 2025 को साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित 7 आरोपियों को बरी कर दिया था। ढोल नगाड़ों की थाप और पुष्प वर्षा के बीच लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित अपनी पत्नी के साथ खुली जीप में सवार होकर जुलूस के साथ शांति के साथ हाउसिंग सोसाइटी स्थित अपने घर पहुंचे। लोगों ने उनका स्वागत किया। कर्नल पुरोहित ने कहा कि लोग हमेशा मेरा स्वागत करना चाहते थे, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि मैं बेदाग वापस आऊंगा। बता दें कि इस मामले में उन्हें 17 साल बाद न्याय मिला है। अदालत के फैसले के बाद वह एक निर्दोष व्यक्ति के रूप में अपने घर लौट रहे हैं, इसलिए हमें उनका स्वागत करना चाहिए। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।